नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। में पुलिस को बदमाशों के बीच भेष बदलकर जाते देखा होगा, लेकिन भीलवाड़ा में हकीकत में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने पुष्पा मूवी के स्टाइल में ऐसा जाल बिछाया कि माफियाओं को भनक तक नहीं लगी। आईपीएस माधव उपाध्याय की टीम ने एक अनोखे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए बजरी माफियाओं के हौसले पस्त कर दिए हैं। भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस अब एक्शन मोड में है, लेकिन इस बार तरीका पुराना नहीं बल्कि बिल्कुल फिल्मी था। आईपीएस माधव उपाध्याय के निर्देशन में पुलिस टीम ने डाल डाल और पात पात वाली कहावत को सच कर दिखाया। मामला बड़लियास थाना क्षेत्र का है। पुलिस को खबर मिली थी कि बजरी माफिया सक्रिय है, लेकिन पुलिस की गाड़ी देखते ही माफिया भाग जाते थे। इसलिए इस बार पुलिस ने पुष्पा स्टाइल अपनाया। पुलिसकर्मी पुलिस की जीप में नहीं बल्कि बजरी से भरे ट्रैक्टर की ट्रोली में लेटकर और छिपकर माफियाओं के ठिकानों तक पहुंचे। जैसे ही ट्रैक्टर माफियाओं के अड्डे पर पहुंचा, ट्रॉली में छिपी पुलिस टीम अचानक बाहर निकली। माफिया को समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इस आकस्मिक कार्रवाई से हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके से अवैध बजरी परिवहन करते 5 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। इस पूरी कार्रवाई को डीएसटी इंचार्ज बंटी डायर की अगुवाई में अंजाम दिया गया। टीम के जाबाज सदस्य शंभू सिंह, कुलदीप, ओम प्रकाश, रतन, सोनू, शिव नारायण और लालचंद ने जिस सूझबूझ और साहस का परिचय दिया, उसकी अब पूरे जिले में चर्चा हो रही है। इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों न हो, भीलवाड़ा पुलिस उनसे 2 कदम आगे है। रेत के ढेरों में छिपकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने बजरी माफियाओं के हौसले पस्त कर दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जो अवैध खनन के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध बजरी खनन के लिए भीलवाड़ा में भी अभियान चलाया जा रहा है। तो उसमें सूचना मिली थी कि बड़लियास थाना क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। तो मौके पे टीम गई थी। वहाँ पे उन्होंने 5 ट्रैक्टर खनन करते हुए मौके पे पकड़े थे और 5 लोगों को गिरफ्तार करके वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया था। इसमें चूँकि ये देखा गया है कि ज़्यादातर इनका जो सूचना तंत्र है बजरी माफियाओं का बहुत मजबूत रहता है, तो जगह जगह लोकेशन पता चल जाती है। तो इसमें अलग तरीके से कार्रवाई की गई थी। जो टीम थी वो उन्होंने ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल किया था। तो उसी में वो लेट के गए थे ताकि ये कार्रवाई अच्छे से अंजाम दी जा सके। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी सर? हाँ, ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अभी अभियान भी चल रहा है और अभियान के अलावा भी पुलिस निरंतर रूप से कार्य करते हुए अवैध बजरी पर रोकथाम के लिए कार्रवाई कर रही है। सवाईपुर क्षेत्र के ढेलाना गांव के पास सड़क पार करते जंगली सुअरों के झुंड से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 758 पर ढेलाना गांव के पास जंगली सुअरों का झुंड सड़क पार कर रहा था। इस दौरान एक बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार सीमापति कमलेश नायक और 29 वर्ष निवासी बावड़ी जहाजपुर घायल हो गई। वहीं बाइक चालक को हल्की चोटें आई। घायलों को सवाईपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के तत्वावधान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रतिभा देवटिया ने प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी 31 जनवरी तक चलेगी। आम व्यक्ति भी इसका अवलोकन कर सकेंगे। इस अवसर पर एडिशनल एसपी मुख्यालय पारस जैन, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर रामकृष्ण चौधरी, परिवहन निरीक्षक लवलीश टेलर, प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद यूनुस सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। डीटीओ चौधरी ने बताया कि प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग बनाना है। प्रदर्शनी में पोस्टर के जरिए बताया गया है कि सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार एडीएम प्रतिभा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों एवं फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। एडीएम प्रतिभा ने सभी विभागों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए तथा निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा कर जिम्मेदारी तय करने की बात कही। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बरेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कांकोलिया के राजस्व ग्राम जोरावरपुरा में शमशान घाट की बदहाली सामने आई है।
बुजुर्ग नंदराम कुमावत की अंतिम संस्कार के दौरान जलभराव और झाड़ियों के बीच परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शमशान घाट में टिन शेड, पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों ने प्रशासन व ग्राम पंचायत पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए शीघ्र सुधार कार्य, साफ सफाई और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। सवाईपुर कस्बे में शुक्रवार को यूरिया खाद का वितरण किया गया। किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया गया। रबी के सीजन में गेहूं, जौ, चना और सरसों की फसल के लिए यूरिया खाद को लेकर किसानों को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को सवाईपुर में कोटड़ी कृषक सेवा सहकारी संस्था में 710 यूरिया खाद के कट्टे पहुंचे, जिसका वितरण शुक्रवार सुबह से शुरू हुआ। एफएसएस के बाहर अल सुबह से ही किसान कड़ाके की सर्दी में पहुंचे। कतारें इतनी बढ़ गई है कि नेशनल हाईवे तक चली गई। किसानों के भीड़ को देखते हुए समिति व्यवस्थापक शंभूलाल पुरोहित ने सवाईपुर चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे कांस्टेबल श्रवण कुमार की मौजूदगी में किसानों को खाद का वितरण किया गया। नगर निगम द्वारा निगम की जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया गया है। आयुक्त हिमाराम चौधरी ने बताया कि अहिंसा सर्किल जांगीर छात्रावास के पास स्थित निगम की जमीन पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाकर 4 दीवारी कमरे का निर्माण किया जा रहा था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर निगम द्वारा उक्त निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाकर निगम की बेशकीमती जमीन को मुक्त कराया गया। जैसे जैसे सर्दी का पारा गिर रहा है, वैसे वैसे गुलाबी ठंड के बीच तिल, गुड़ और मूंगफली से बनी गजक व रेवड़ी की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य और स्वाद के इस संगम को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में तिलक नगर रोड स्थित श्री देव गजक एवं पेठा भंडार अपनी शुद्धता और मुरैना के कारीगरों के खास स्वाद के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मुरैना के कारीगरों का जादू गजक के मामले में पूरे देश में विख्यात है। श्री देव गजक भंडार की खासियत यह है कि यहाँ विशेष रूप से मुरैना के अनुभवी कारीगरों द्वारा गजक तैयार की जा रही है। पारंपरिक तरीके से लकड़ी के कड़ाव में तिल और गुड़ की कुटाई कर बनाई गई ये गजक न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि कड़कड़ाती ठंड में शरीर को ऊर्जा और गर्माहट देने के कारण अत्यंत पौष्टिक भी मानी जाती है। दुकान के संचालक जमनालाल साहू ने बताया कि ग्राहकों की पसंद को देखते हुए इस बार गजक की कई वैरायटियां उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें स्पेशल मुरैना गजक व रोल गजक व शुद्ध देसी घी की बर्फी गजक के साथ सदाबहार गजक, रेवड़ी और मूंगफली गजक, वहीं पेठा प्रेमियों के सादा पेठा और रसीला अंगूरी पेठा भी बनाया जा रहा है। दुकान संचालक लक्ष्मण लाल साहू का कहना है कि वे गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते। शुद्ध देसी घी और उच्च श्रेणी के तिल गुड़ का उपयोग ही उनकी पहचान है। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही शहर सहित जिले भर में तिल्ली, गुड़ और मूंगफली से बने हुए व्यंजनों की बिक्री शुरू हो जाती है और भीलवाड़ा शहर में करीब 1 दर्जन जगह पर तिल्ली, गुड़ से बने हुए कारखाने संचालित होने शुरू हो जाते हैं। और इन कारखानों के अंदर भिंड, मुरैना, धौलपुर साइड के जो मिस्त्री होते हैं, ये विशेष तौर पर यहाँ पर बुलाए जाते हैं और ये लोग तिल्ली और गुड़ से बनी हुई कई प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, जैसे यहाँ बनाने का काम वो लोग शुरू कर देते हैं, जिसमें मूंगफली की चक्की होगी। भिंड, मुरैना के जो अन्य जो आइटम होते हैं, ये मुख्य तौर पर यहाँ पर होते हैं। इसमें गजक रोल हो गए और अन्य जो विशेष जो वेराइटियाँ होती है, ये यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ पर बनाई जाती है, जिसमें मुरैना की जो शाही गजक है वो बहुत ही खासी यहाँ पर प्रसिद्ध होती है। और साथ ही तिल और गुड़ के जो अन्य जो व्यंजन होते हैं, इनकी बिक्री भी यहाँ पर लगातार शुरू हो जाती है। और हम अभी जो तिलक नगर स्थित जो देव गजक भंडार है, यहाँ कारखाना है, जहाँ पर ये करीब 3 महीने तक ये काम यहाँ पर होता है। हम अभी यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पर लाइव यहाँ किस प्रकार जो गजक रेवड़ी है ये बनती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही जो यहाँ के संचालक है जमनालाल, उनसे भी इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो ये है यहाँ पर ये बनाए जाते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भिंड, मुरैना के जो कारीगर आए हैं, तिल और गुड़ के विशेष प्रकार के व्यंजन यहाँ पर ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं। किस प्रकार ये लोग यहाँ पर तिल्ली की सिकाई करके और गुड़ इसके अंदर मिक्स करके ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर कुटाई करते हैं
और ये काम खासा मेहनती रहता है, लेकिन इसके साथ ही जिस प्रकार जितनी ज़्यादा कुटाई तिल्ली और गुड़ की होती है उससे ही ज़्यादा इसका यहाँ पर ये टेस्ट यहाँ पर बढ़ता जाता है। कई प्रकार के व्यंजन यहाँ पर बनाए जाते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं करीब 1 दर्जन अलग अलग तरह के जो तिल्ली गुड़ और मूंगफली के व्यंजन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रात दिन ये कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तिल्ली है ये यहाँ पर छिकाई हो रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है देव गजक के जो संचालक हैं जमुनालाल जी। जमुनालाल जी, जो पूरा एक प्रोसेस हम भी देख रहे हैं यहाँ पर कैसे ये पूरा रहता है, कितने प्रकार की आप यहाँ पर जो तिल्ली और गुड़ की जो वेराइटी यहाँ पर आप बनाते हैं? ये 15 से 20 वैरायटी रहती है और सर्दी ये चलता रहता है। क्या क्या है आइटम यहाँ पर आपके पास? ये मुरैना गजक है, रोल गजक है, मूंगफली की चक्की है, रेवड़ी है, लड्डू है, बहुत सी वैरायटियाँ बनाते हैं। सर्दी में ज़्यादा बिक्री होती है? सर्दी पूरी सर्दी चलती है। जो ये कारीगर है कहाँ से बुलाते हैं? ये भिंड मुरैना के कारीगर है सारे। ये सारे 4-5 महीनों के लिए आते हैं और अपना सीजन निपटा के वापस चले जाते हैं। सर्दी में इसकी बिक्री अच्छी रहती है? सर्दी में इसकी बिक्री होती है। तिल्ली और ये जो अन्य जो आइटम होते हैं कहाँ से खरीदते हैं आप? ये ब्यावर से भी आती है और अजमेर से भी आता है। कितने टाइम में लोग बना लेते हैं, कब तक कैसे क्या रहते हैं यहाँ का? ये सुबह 4 बजे से रात में 11 बजे तक बनाते हैं। और आपका जो बना हुआ माल कहाँ आप सप्लाई करते हैं? चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, बिजोलियाँ, इधर मतलब ज़िले में चारों मेरे जाता है। मुख्य जो चीज़ है जो कहते हैं शाही गजक बहुत फेमस है आपके यहाँ की? मुरैना गजक फेमस है, सबसे ज़्यादा मुरैना ही चलता है। बाकी सभी आइटम चलते हैं, अपने मुरैना की मांग ज़्यादा ही होती है। बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं जो मुरैना के जो कारीगर है ये यहाँ पर बना रहे हैं। भैया, आप कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? 6 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, कितने आदमी की टीम है आपके यहाँ पर? मेरे यहाँ पे 9 आदमी भट्टी, 9 आदमी। अच्छा, एक भट्टी पे लगते हैं 9 आदमी यहाँ। क्या क्या आइटम आप बनाते हैं यहाँ पर? ये शाही है, मुरैना है, ये वो तिलपट्टी है, गुड़ तिलपट्टी है, बहुत सा दाना का फिर सबका बनता है, हर चीज़ का आइटम बनता है। 3-4 महीने तो फिर यहीं रहते हो? हाँ, 3 महीने, 3.5 महीने। बस इसके बाद घर पे। बिल्कुल, तो भिंड मुरैना साइड के जो कारीगर है ये यहाँ पर आते हैं पूरे और करीब 3 से 4 महीने तक ये लोग यहाँ रहकर जो विभिन्न प्रकार के जो आइटम है ये लोग यहाँ पर बनाते हैं। और सर्दी के मौसम में ही जो तिल और जो गुड़ से बने हुए जो आइटम है इनकी विशेष प्रकार की यहाँ पर ये डिमांड यहाँ पर रहती है। साथ ही सर्दी के अंदर जिस प्रकार शरीर को गर्मी देने के लिए या जो पौष्टिक आहार के अंदर गुड़, तिल्ली और जो अन्य जो तेल के जो आइटम होते हैं इनकी खासी यहाँ पर मांग यहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ ही जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो बनने वाली जो आइटम है भीलवाड़ा सहित आसपास के जिलों में भी यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तिल्ली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC rooms and AC hall available. मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो, वहाँ ले रहे तना और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में जोड़ प्रत्यारोपण शिविर निःशुल्क अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टर भीलवाड़ा में डॉक्टर दीपक दवे, डॉक्टर रौनक देसाई 40,000 से अधिक रोगियों का सफल इलाज एवं 20,000 से ज्यादा सफल ऑपरेशन। अहमदाबाद में RGHS CGHS मेडिक्लेम लाभार्थियों के लिए कैशलेस में सर्जरी की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर रौनक देसाई डॉक्टर दीपक दवे की टीम से परामर्श देंगे। दिनांक 4 जनवरी रविवार, समय है प्रातः 10:30 बजे से 2 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, 100 फीट रिंग रोड, भीलवाड़ा। शिविर प्रभारी महावीर कुमार समदानी, मोबाइल नंबर 9414262218। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मांडलगढ़ उपखंड क्षेत्र में मानपुरा से महुआ तक 5 करोड़ तथा महुआ से जलिंद्री तक 22 करोड़ रुपए की लागत से बनी करीब 27 करोड़ की नई सड़क पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। अब धीरे धीरे सड़क की गिट्टी व ग्रेवल बाहर निकल आई। बड़े गड्ढे व धूल के गुबार से राहगीरों व वाहनों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग मांडलगढ़ के तकनीकी अधिकारियों की निगरानी नहीं रही, जिसका फायदा उठाकर ठेकेदार ने घटिया सामग्री का उपयोग किया। सड़क की बदहाली के चलते यात्री बसों का संचालन भी बंद हो गया है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। मामले में अधीक्षण अभियंता खेमराज मीणा ने क्षति की जानकारी मिलने की पुष्टि करते हुए जांच व समाधान का आश्वासन दिया है, जबकि ग्रामीणों ने गुणवत्ता जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। महुआ से मानपुरा जो भी कार्य चल रहा है, ये पेच वर्क नीम नूर का घटिया किस्म का चल रहा है। हमेशा ये धूल मिट्टी से बना हुआ है और क्षति आगे बनाया जाता है, पीछे ढसा जाता है, हमेशा खड्डे भरे जाते हैं। जबकि ये रोड पूरा ही बनना चाहिए, डामरीकरण होना चाहिए, RCC होना चाहिए। इसलिए जनता को डामरीकरण हो जाता है, जन सुविधा मिलेगी, आने जाने का आवागमन साधन बढ़ेगा और आने जाने की गाड़ियाँ बढ़ेगी। भीलवाड़ा शहर वासियों के लिए नववर्ष पर एक खास तोहफा मिला है। शहर में पहली बार शिवाजी गार्डन के सामने कॉफी ब्रू ऑन द रॉक का शुभारंभ किया गया है, जो इंदौर की प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी है। नववर्ष के अवसर पर शिवाजी गार्डन के सामने कॉफी ब्रू ऑन द रॉक कैफे का विधिवत शुभारंभ हुआ। ये कैफे इंदौर की फ्रेंचाइजी है, जिसे लेकर रवि काबरा, रोहित अग्रवाल एवं कैलाश अरोड़ा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैफे में करीब 42 प्रकार की हॉट और कोल्ड कॉफी उपलब्ध है। इसके साथ ही पास्ता, पिज्जा, मंचूरियन, गार्लिक ब्रेड, पनीर चिली सहित विभिन्न स्वादिष्ट स्नैक्स भी ग्राहकों के लिए मौजूद हैं। कैफे को खास तौर पर आज की युवा पीढ़ी की पसंद को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यहाँ लग्जरी और आरामदायक बैठने की सुविधा के साथ साथ स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। नववर्ष पर शुरू हुआ यह नया कैफे भीलवाड़ा के फूड और कैफे कल्चर को एक नया आयाम देने की उम्मीद जगाता है। ये कॉफ़िया इंदौर की फ्रेंचाइजी है। ये इंडिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी है कॉफ़ी के अंदर। और अपने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, अपने यहाँ पे नई चीज़ें मिलेंगी, जैसे अलग अलग तरह के कॉम्बोज हैं। चोको लावा के अंदर अलग अलग तरह के फ्लेवर्स हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे कॉफ़ी के अंदर भी काफ़ी नई नई कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं। तो हमें उम्मीद है भीलवाड़ा के अंदर ये नई चीज़ जो हम लाए हैं वो सबको पसंद आएगी। और बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितना अच्छा हो सके हम करें। हमारी पूरी कोशिश रही है कि भीलवाड़ा में नई जो जनरेशन है उनको जो व्यवस्थाएं चाहिए, आज की जनरेशन के बैठने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, उसमें अलग अलग वेराइटीज़ में कॉफ़ी, मॉकटेल, जो बच्चों को पसंद आते हैं, फास्ट फूड, स्नैक्स, वो सभी आइटम शामिल करते हुए हमने ये सेटअप भीलवाड़ा में कॉफ़िया का मेन उनकी जो फ्रेंचाइजी है वो इंदौर से है। और हमारी कोशिश है कि भीलवाड़ा वालों को एक अच्छे से अच्छा स्वाद मिले और नई जनरेशन इसकी तरफ आगे सके।
वरिष्ठ नागरिक मंच गपशप ग्रुप का वरिष्ठ नागरिक भवन पर अंग्रेजी नववर्ष पर स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रभारी बाल मुकुंद मोदी और सह प्रभारी अनिल ओझा ने बताया कि उपस्थित सदस्यों ने गीत, कविता, चुटकुले, कहानी आदि सुनाकर सभी को आनंदित किया। कपल ग्लास गेम में प्रथम अरुण असावा, सुनीता असावा और द्वितीय दिनेश चंद्र भट्ट, मंजुलता भट्ट रहे। महिलाओं की चम्मच रेस में प्रथम उर्मिला ओझा और द्वितीय वीणा खटोर रही। इसी प्रकार पुरुषों की चम्मच रेस में प्रथम ओम प्रकाश लड्ढा और द्वितीय बाल मुकुंद मोदी रहे। राउंड बॉल गेम में प्रथम वीणा खटोर और द्वितीय ओम प्रकाश लड्ढा रहे और सभी ने पुरस्कार प्राप्त किए। कार्यक्रम का संचालन कैलाश चंद्र सोमानी ने किया। आज के कार्यक्रम में मदन खटोड़, उमाशंकर शर्मा, राजकुमार अजमेरा, राजकुमार पाटनी, एनसी जैन, रामविलास नागर, बाबूलाल बाहेती, मनोहर लाल कुमावत, राजेंद्र कुमार वर्मा, सरिता पाटनी, उषा वर्मा, पुष्पा अजमेरा, जतन हिंगड़ आदि उपस्थित थे। चिल्ला के बता सकते हैं हमारे को अपन श्री बाबाधाम मंदिर परिसर में रविवार 4 जनवरी को प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे तक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने युवाओं व आमजन से अधिक रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि माता रानी के दरबार में किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद के लिए जीवन दान बन सकता है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आने वाली 4 तारीख को बाबाधाम पर रक्तदान शिविर रखा गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पधारें और रक्तदान देकर के किसी की जान बचाएं और इस पुण्य के भागी बनें। आने वाली 4 तारीख को रविवार सुबह 10 बजे से रक्तदान शिविर शुरू होगा जो 5 बजे तक चलेगा। जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के कार्यालय प्रवेश के पश्चात जिला न्यायालय परिसर में अध्यक्ष उमेश सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह राणावत, महासचिव पंकज दादीच, रेवेन्यू महासचिव मनोहर लाल बुनकर, कोषाध्यक्ष रवि गौरानी, सह सचिव आदित्य सिंह चौहान, पुस्तकालय सचिव प्रताप तेली व पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा का अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि कार्यकारिणी अधिवक्ता हितों के लिए सदैव प्रयासरत रहेगी। कलेक्ट्री परिसर में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए रेवेन्यू सचिव के नेतृत्व में 5 सदस्यों की कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करेगी। इस दौरान पूर्व राघवेंद्र नाथ व्यास, ओम प्रकाश तेली, सिकंदर पठान, अनीश खान, मनोज कुमावत, दीपक खुबवानी, अनुराग चतुर्वेदी, सुनील पारिक, विकास लोमस, शाकिर शेख सहित कई अधिवक्तागण मौजूद रहे। बनेड़ा कस्बे के लक्ष्मी भवन में आयोजित 4 दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का पूर्णाहुति के साथ भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन करीब 1100 यजमानों ने राष्ट्र, समाज व परिवार की सुख समृद्धि के लिए आहुतियां दी। आयोजन के दौरान गायत्री परिवार द्वारा लगभग 700 संस्कार संपन्न कराए गए। समापन अवसर पर शांति कुंज हरिद्वार की टोली का भावभीना सम्मान किया गया। बनेड़ा राजधिराज गोपाल चरण सिसोदिया ने उद्बोधन में आचार्य श्रीराम शर्मा जी की जन्मस्थली आवलखेड़ा का बनेड़ा राज परिवार से ऐतिहासिक संबंध बताया और सफल आयोजन के लिए आयोजकों व कार्यकर्ताओं का आभार जताया। तो गुरुवार को जब मेरे पिता ने कहा कि मैं बनेड़ा का निवासी हूँ तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जब मैं बचपन में वहाँ रहता था तो आपके पूर्वजों के नाम से मैंने एक लाइब्रेरी चलाई है और आपके पूर्वज का नाम अक्षय सिंह होना चाहिए, राजा अक्षय सिंह। तो मेरे पिता ने कहा बिल्कुल। तो ये गुरुवर की और हमारे परिवार से जो इतनी कृपा थी, ये कुछ अंश मैंने आज आपको बताए हैं और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।